जब इंसान किसी मुसीबत में पड़ता है तो इसी मुसीबत से निजात पाने के लिए वह तरह तरह के प्लान भी बनाता है और तरह तरह के भी इंतज़ाम भी करता है। लेकिन अपना जब इस तरह के इंतज़ाम में वह सफल नहीं हो पाता है तो वह तरह तरह के भी इस तरह हथकंडे अपना लेता है, जिस हथकंडे की वजह से वह सलाखों के पीछे भी पहुंच जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हुआ, जिस वजह से एक इंसान अपने इस तरह माया जाल में फंसता हुआ चला गया था कि वह एक दिन इस तरह फंस जाता है जिसकी वजह से वह दुनिया छोड़ के चला जाता है। लेकिन मेंटली जब पुलिस छानबीन करती है, पता चलता है कि इस इंसान का मेंटली हत्या भी किया गया है। तो लोगों के सामने जो हत्या के बारे में जो निकल के सच्चाई आती है, इससे सुनने के बाद लोगों के होश भी खो जाते हैं, उनके रूह भी कांप जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना का रहस्य, और इस घटना की आप पूरी तरह से सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक वैसे पीतल नगरी पड़ता है, वह पड़ता है संभल ज़िला, और उसी के पास से एक थाना पड़ता है चंदौसी थाना, और ठीक उसी के पास एक गेट भी पड़ता है सीकरी गेट, और उसी पे एक मोहल्ला होता है। वहीं के रहने वाले होते हैं इफ्तिखार खान। इफ्तिखार खान जो होता है वह अपने ही इलाकों में कुछ व्यक्तियों के साथ लेकर वह पहुंच जाते हैं चंदौसी के ही थाने में। बात मैं कर रहा हूं 9 जून 2021। तो शाम का लगभग 5 बजे का वक्त होता है। अब उसी भी इफ्तिखार खान जो होते हैं वह जैसे ही थाने में पहुँचते हैं, पहुँचने के वक्त जो होते हैं वह जैसे ही वह कोतवाल जो होते हैं सामने देवेंद्र कुमार शर्मा उनके सामने मौजूद होते हैं, तुरंत ही इफ्तिखार खान जो होते हैं देवेंद्र कुमार शर्मा के सामने वह वहीं पर उनके आँखों से आंसू भी निकलना शुरू हो जाता है, और उनके सामने जो होते हैं इफ्तिखार खान वहीं पर रोना भी शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही देवेंद्र कुमार शर्मा उनके आँखों के इस आंसू को देखते हैं, उनसे बोलने लगते हैं, आखिर जब तुम चुप रहोगे तभी तो हमें कुछ बात बताओगे, तभी तो हम तुम्हारा कुछ मदद कर पाएंगे। अब इफ्तिखार खान जो होते हैं तुरंत ही वह रोते हुए अवस्था में कहने लग जाते हैं कि साहब हमारा मंझला बेटा है फ़हीम खान। फ़हीम खान जो है वह 20 मई से गायब है, लेकिन वह अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं चलता। अब जैसे इस बात को उसी समय जो होते हैं देवेंद्र कुमार शर्मा सुनते हैं, तुरंत ही उसी समय इफ्तिखार खान के ऊपर काफ़ी भन्ना से जाते हैं, क्योंकि वह पूछने भी लग जाते हैं कि आखिर तुम इतना दिन क्या कर रहे थे। लगभग 19 से 20 दिन का वक्त निकल गया। तो इफ्तिखार खान कहने लग जाते हैं, साहब हम अपने बेटे की तलाशी जो है अपने हिसाब से भी कर रहे थे, लेकिन हमें जब पूरा विश्वास हो गया है कि हमारे बेटे के साथ कुछ अनहोनी हो गया है, तो हम काफ़ी उदास हो गए, इसीलिए अपने पड़ोसों को साथ लेकर आपके पास पहुँचे हैं। सर हमारा कुछ मदद करिए। अब जैसे देवेंद्र कुमार शर्मा जो होते हैं उनका जो दिल होता है काफ़ी नेक दिल का होता है, और उसी समय देवेंद्र कुमार शर्मा वहाँ के तुरंत ही उसी समय जो होते हैं इफ्तिखार खान का बोल देते हैं, तुम अपने बेटे के एक फ़ोटो दे दो और हम उसको जल्द से जल्द तलाशी करेंगे। लेकिन इफ्तिखार खान शर्मा के तुरंत ही फ़ोटो देने से पहले आप पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हारा बेटा जो होता है क्या किसी के साथ दुश्मनी हो सकता है। तो इफ्तिखार खान उसी समय कहने लग जाते हैं कि सर हमारा बेटा 19 मई 2021 को ही समय सुबह का टाइम होता है, उत्तर प्रदेश के ही अलीगढ़ के ही इलाकों में जाकर वह रंगाई पुताई का ठेका लिया था। लेकिन उसी दिन वह ठेका का काम करने के लिए गया हुआ था, और उसी वजह से तुरंत ही जैसे गया तो शाम का टाइम हो गया था। तो हमने उसके पास जब कार मिलाया तो उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताने लगा, और तब से स्विच ऑफ बताते बताते आज इतना दिन बीत गया है, लेकिन उसका मोबाइल नंबर कभी भी ऑन नहीं हुआ है। अब पुलिस जो होती है उसी समय जो होता है अब फ़हीम खान का मोबाइल नंबर वह ले लेती है जाकर इफ्तिखार खान से। अब जैसे जैसे पुलिस लेने के बाद उनको उसी समय जो होता है गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करके इफ्तिखार खान को उनसे दिलासा देते हुए बोल देते हैं कि तुम चले जाओ, हम तुम्हारे बेटे को जल्द से जल्द ढूंढ के तुम्हारे सामने ज़रूर ला देंगे। इफ्तिखार खान जो होते हैं हाथ जोड़ते हुए उसी समय जो होता थाने से निकल जाते हैं। लेकिन अब जो होते हैं देवेंद्र कुमार शर्मा इस केस को सुनकर काफ़ी जो है सोच में पड़ जाते हैं। जो केस होता है काफ़ी साधारण केस नहीं होता है, यह काफ़ी मुसीबत से भरा हुआ केस होता है, क्योंकि पुलिस जो होती है जब इस घटना को सबसे बारीकी से जांच करती है तो इसकी जो सूचना होती है उसी समय संभल ज़िले के एसपी को भी दे देती है। इसके बारे में जब उनको खबर लगती है तो तुरंत ही वह जो होते हैं संभल के जो एसपी होते हैं 2 टीमों का गठन करके देवेंद्र कुमार शर्मा को दे देते हैं,
ताकि देवेंद्र शर्मा जो है उनके बेटे यानी कि फ़हीम खान की तलाशी जल्द से जल्द कर सकें। फ़हीम खान की तलाशी करने के लिए सबसे पहले देवेंद्र शर्मा जो होते हैं उस समय जाकर फ़हीम खान के मोबाइल नंबर का जो होता है पूरा कॉल डिटेल निकालते हैं। जब उसका कॉल डिटेल निकालते हैं तो उस कॉल डिटेल में कोई भी ऐसा देवेंद्र कुमार के हाथ कोई सबूत नहीं लगता जिस वजह से फ़हीम खान की तलाशी कर सकें। लेकिन कुछ वक्त बीतने लगता है, कुछ समय बीत जाता है, लेकिन फ़हीम खान का कहीं अता पता भी नहीं लगता। धीरे धीरे जब वक्त बीतने लगता है तो देवेंद्र कुमार के मन में यह तुरंत ही एक चाल बैठ जाता है, क्यों ना फ़हीम खान का जो मोबाइल नंबर का जो लास्ट लोकेशन होता है उसको चेक किया जाए। जब उस समय फ़हीम खान के मोबाइल नंबर का लास्ट लोकेशन चेक करते हैं, पता चलता जो होता है फ़हीम खान का जो मोबाइल का लास्ट लोकेशन होता है अलीगढ़ का। अब जैसे इस बात को देवेंद्र कुमार शर्मा को पता लगता है, तुरंत ही अपनी टीम के साथ वह अलीगढ़ जाते हैं। अलीगढ़ जाने के बाद उस लोकेशन का जो होता है, जहाँ लोकेशन दिखा रहा होता है, उसका पूरा CCTV फुटेज भी निकालते हैं। अब जैसे फुटेज निकालते हैं तो जितना फुटेज निकालते हैं उस फुटेज में फ़हीम खान पुलिस के सामने कहीं नज़र ही नहीं आता है। लेकिन तभी मुखबिर जो होता है उस अलीगढ़ के एरिया में बिछाया भी गया था। उसी मुखबिर के द्वारा यह पता लगता है कि चलता है इसी अलीगढ़ के ही एक मोहल्ला पड़ता है फिरदौस नगर कॉलोनी। उसी कॉलोनी की रहने वाली होती है अफसाना, और उसी का जो होता है अफसाना का जो दोस्ती होता है वह फ़हीम खान से काफ़ी अच्छा होता है और उसके घर आना जाना भी लगा रहता है। तो पुलिस ही तुरंत अब जो होती है उसी समय अफसाना के जो है तुरंत ही उस चाल को समझ जाती है कि अफसाना ज़रूर ही इसमें शामिल है, क्योंकि अलीगढ़ का जो लास्ट लोकेशन था वह अलीगढ़ का ही लोकेशन दिखा रहा था। पुलिस तुरंत ही जाती है अब अफसाना को अपने कस्टडी में लेने के लिए। अब जैसे पुलिस अफसाना को अपने कस्टडी में लेने के लिए जाती है तो पता चलता है अफसाना अपने ही घर से तो फरार है। अब पुलिस जैसे ही उसके घर वालों से पूछती है तो पता चलता है अफसाना 2 दिन से ही अपने घर ही नहीं आई। तो पुलिस सोचने लग जाती है कि आखिर अफसाना जो है गई तो गई कहाँ। लेकिन पुलिस उसी समय अफसाना का मोबाइल नंबर भी ले लेती है। उसके मोबाइल नंबर पर जब कॉल करती है पुलिस तो उसका मोबाइल नंबर जो होता है स्विच ऑफ बताता है। तो उसके मोबाइल नंबर को पुलिस जो होती है उसी समय सर्विलांस भी लगा देती है ताकि अफसाना का पता चले इस समय अफसाना है कहाँ। लेकिन पुलिस जैसे ही अफसाने के पीछे पड़ी रहती है तो पता चलता 20 जून 2021 का दिन होता है। पता लगता है फरूख नगर के ही तिराहे पर अफसाना का मोबाइल नंबर एक्टिवेट है। पुलिस की टीम जाती है सादे पोशाक में। अफसाना को वहाँ तुरंत ही एक दुकान पे खड़ी हुई पाती है और अफसाना को फ़ोटो के थ्रू पहचान लेती है। तुरंत ही अफसाना को फ़ोटो के थ्रू ही अपने कस्टडी में लेती है। तो लेने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी समय चंदौसी के पुलिस थाने में ले आती है। अब जब अफसाना को ले आती है पुलिस थाने में तो अफसाना से पुलिस थाने में काफ़ी जो है तसल्ली बख्श पूछताछ किया जाता है। तो अफसाना जो होती है पुलिस के सामने पहले उलट पुलट के जवाब देती है, लेकिन पुलिस जब उसके बातों पर पूरा यकीन करती है तो यकीन के साथ उसको पुलिस को जो होता है विश्वास टूटने भी लगता है कि अफसाना जो हमसे काफ़ी झूठ बोल रही है। क्योंकि अफसाना कहने लगती है कि आज लगभग 2 महीने का वक्त हो गया है, हमसे फ़हीम खान से कभी बात भी नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस को पूरा विश्वास था फ़हीम खान के साथ इसका जो है कुछ ना कुछ संबंध था। इसकी वजह से तुरंत ही फ़हीम खान और उस समय अफसाना का मोबाइल नंबर निकालती है तो पता चलता है इनका तो चौथे दिन ज़रूर ना ज़रूर बात होता था, चाहे 1 मिनट के लिए होता था। पुलिस तुरंत ही अब जो होती है अफसाना के साथ काफ़ी कड़ाई से पेश आती है और कड़ाई के साथ उससे जब पुलिसिया अंदाज उससे पेश आने लगती है तो अफसाना पुलिस के सामने टूट से जाती है। टूटने की वजह से पुलिस से फ़हीम खान की एक प्रेमिका होती है जिसका नाम होता है शाहिदा। असल में वह शाहिदा जो होती है रहने वाली होती है रामपुर के ही पटवाई गांव की। पुलिस जैसे ही अब शाहिदा के बारे में जानती है तो शाहिदा को भी तुरंत ही अरेस्ट करके वह तुरंत ही चंदौसी थाने में ले आती है। और जब चंदौसी थाने में अब जो होती है उसी समय शाहिदा जो होती है अब अफसाना को देखती है तो उसके जो है उसी समय पैरों तले से ज़मीन से खिसक जाती है। खिसकने के बाद अब जैसे अब शाहिदा के ही माथे पर पसीना छूटना शुरू हो जाता है। छूटने की वजह से पुलिस जो होती है शाहिदा के इस रूह रंग को देखकर पहचान लेती है कि शाहिदा का भी इसमें पूरा हाथ है। अब जैसे पुलिस इन दोनों के साथ जो होती है काफ़ी कड़ाई से जब पेश आती है तो दोनों टूट जाते हैं। टूटने की वजह से जो सच्चाई रखते हैं इससे सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले से ज़मीन से खिसक जाती है। असल में ठीक 2013 की बात है। उसी समय उत्तर प्रदेश संभल ज़िले के पास एक इलाका पड़ता है चंदौसी थाना के पास ही कुछ दूरी पर एक जो होता है सीकरी गेट पड़ता है और वहीं के रहने वाले हैं इफ्तार खान जो होते हैं उनके 4 बच्चे भी होते हैं और 4 बेटियां भी होती हैं। 4 बेटे और बेटी होने के बावजूद भी इफ्तार खान जो है अपने परिवार का जो
माली हालत थी उसको काफ़ी सुधार करने के लिए काफ़ी जो है जद्दोजहद मेहनत भी करते थे और जाकर अपने ही इलाकों में मेहनत मजदूरी कर कर उन बच्चों का कैसे तैसे कर कर, यानी कि 3 बच्चों का शादी तो करा चुके थे, लेकिन जो बेटियां थी उसमें एक बेटी जो है इस दुनिया को छोड़कर कैसे का तैसे चली गई थी। लेकिन तब भी वह जो होते हैं इफ्तिखार खान अपने ही इस परिवार को लेकर काफ़ी अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अब जो उसी समय होते हैं उसी में से जो मझला लड़का होता है फ़हीम खान जो होता है वह अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजार रहा होता है, क्योंकि जब फ़हीम खान की जो ज़िंदगी होता है जब जवानी की दहलीज पर पड़ता है और जब बढ़ने लगता है तो उसकी वजह जो पढ़ाई होती है, पढ़ाई छोड़कर वह अपने ही परिवार का खर्चा चलाने के लिए फ़हीम खान जो होता है वह जाकर रंगाई पुताई का काम सीखने लगता है। और जब सीखना शुरू कर देता है तो वह जल्द से जल्द सीख भी लेता है, क्योंकि फ़हीम खान का जो दिमाग था काफ़ी तेज़ तर्रार था, वह हर काम को बहुत जल्द ही पकड़ लेता था। अब जिस वजह से वह इफ्तिखार खान जो होते हैं वह अपने बेटे फ़हीम के ऊपर काफ़ी गर्व करते थे, क्योंकि उनका बेटा जो होता है काफ़ी मेहनत और लगन से अपनी काम भी करता था और इसी बदौलत वह काफ़ी पैसे भी कमा लेता था। धीरे धीरे फ़हीम खान का जो ज़िंदगी होता है उसी बदौलत यानी कि इस रंगाई पुताई की बदौलत बढ़ना शुरू हो जाता है, वक्त गुजरने लगता है। लेकिन उसी बीच जो होता है वह अलीगढ़ इलाके में उसका जो होता है एक ठेकेदारी का काम मिल जाता है। जब फ़हीम खान उस अलीगढ़ में ठेकेदारी का काम करने के लिए जाता है तो उसी इलाके में पड़ता है फिरदौस नगर कॉलोनी। फिरदौस नगर में ही वह जाकर वहीं पर उसकी जो दोस्ती होती है जाकर सलीम उर्फ शंभू से हो जाती है, क्योंकि सलीम उर्फ शंभू जो होता है उसी के ही वह जो होता कैटेगरी के था। इसकी वजह से इन दोनों की दोस्ती काफ़ी अच्छे से चल रही थी। लेकिन इसी बीच शंभू की जो पत्नी होती है वह अफसाना की भी मुलाकात जाकर फ़हीम खान से हो जाता है, क्योंकि जो होता है उस समय फ़हीम खान वह जाकर शंभू के घर काफ़ी आना जाना लगा रहता है, जिसकी वजह से उसकी दोस्ती अफसाने से हो जाती है। और इनकी दोस्ती काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी और इन दोनों का जो रिश्ता होता है काफ़ी नज़दीक भी हो गया था। इनका घर आना जाना दूसरे का बन ही गया था। लेकिन इसी बीच अफसाना की एक सहेली होती है, वह सहेली होती है शाहिदा की उम्र होती है उस समय यानी कि 20 साल होती है। और यह शाहिदा जो होती है असल में रामपुर ज़िले के पास एक इलाका पड़ता है हाजीनगर गाँव। उसी हाजीनगर गांव की रहने वाली होती है शाहिदा के माँ भी होती हैं और पिता भी होते हैं, और शाहिदा की 3 बहनें भी होती हैं। और इन बहनों में दूसरे नंबर की यह होती है शाहिदा अपने माँ के साथ फिरदौस नगर कॉलोनी में एक जो होता है मकबरा पड़ता है, उसी मकबरे पे आती है, अपना जो है रोज़ का नमाज अदा करती थी। उसी समय जो होता है वह दोस्ती जाकर शाहिदा की दोस्ती फ़हीम खान से हो जाता है, क्योंकि फ़हीम खान भी वहीं पर नमाज़ पढ़ने के लिए जाया करता था। अब इस तरह शाहिदा और फ़हीम खान की दोस्ती हो गई कि इनकी ज़िंदगी जो है उन्हीं दोनों की ज़िंदगी आपस में बढ़ना भी शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। शाहिदा तो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, क्योंकि वह अपनी जवानी की दहलीज पर पहुंच चुकी थी और देखने में इतनी खूबसूरत थी, अगर कोई शाहिदा को देखता तो उसकी खूबसूरती को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता। लेकिन फ़हीम खान जो होता है शाहिदा को पहली नज़र में दिल दे बैठता है और इसी दिल देने की वजह से वह शाहिदा का मोबाइल नंबर ले लेता और उसी से बात करना शुरू कर देता। इनका बात का सिलसिला था आए दिन चलता रहता था। लेकिन अब जो होता फ़हीम खान शाहिदा से यह कह चुका था कि अगर हम शादी करेंगे तो तुमसे ही शादी करेंगे और इसके अलावा हम किसी से शादी भी नहीं करेंगे। अब इस बात को जैसे शाहिदा सुनती है तुरंत ही वह उसकी तरफ भी आकर्षित हो जाती है। दोनों वहीं पर शादी करने का रिश्ता भी तुरंत ही तय भी कर लेते हैं, ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी बीच शाहिदा जो होती है एक दिन मौका पाकर जाकर फ़हीम खान से कह देती है कि तुम हमसे शादी कर लो, नहीं तो आगे हमारी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाएगी, इसकी वजह से हमारे माता पिता कहीं भी शादी कर सकते हैं। अब जैसे ही इस बात को खबर सुनता है फ़हीम खान कहता है हम तुमसे जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। लेकिन फ़हीम खान जो होता है वो एक दिन ऐसा फ़ैसला ले लेता है, तुरंत ही आकर जाकर शाहिदा से कह देता है कि हमारी तो सऊदी अरब में जॉब लग गई है, हम जॉब करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद लौटेंगे, तुमसे आकर ज़रूर से ज़रूर शादी कर लेंगे। शाहिदा जो होती है जैसे इस बात को सुनती है तो वह एक मन में टूट सी जाती है। लेकिन वह जैसे का तैसे कर जो मना दना के फ़हीम खान जो होता है शाहिदा से तुरंत ही छुटकारा पाकर वह सऊदीया के लिए निकल चुका होता है। लेकिन सऊदीया से जब सालों बाद वापस लौटता है तो काफ़ी सारे गिफ्ट जो होता है वह शाहिदा के लिए ले आता है। जब शाहिदा के ले आता है तो शाहिदा के पास पहले भाग के आता है और आने के बाद जो होता है उसी समय शाहिदा को काफ़ी सारे गिफ्ट भेंट करता है। शाहिदा जो होती है देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और उसी समय इन दोनों का मेल मिलाप भी होता है और उसी समय इन दोनों का जो है संबंध भी बन जाता है। संबंध का जो सिलसिला होता है यह चलने लगता है। लेकिन 2 दिन का वक्त बीतता है। उसी दिन शाहिदा और जो होता है फ़हीम खान एक जगह बैठे होते हैं और बातें कर रहे थे, तभी उसी समय जो होता है वहाँ से शाहिदा उठ के चली जाती है। लेकिन अपना मोबाइल जो होता है वह फ़हीम खान के पास छोड़ के चली जाती है। फ़हीम खान के पास जैसे ही शाहिदा का मोबाइल नंबर जो होता है घंटी बजने लगता है तो घंटी जो होता है वह रिसीव करने वाला होता है फ़हीम खान।
रिसीव कर लेता है, जैसे अपने कानों पर घंटी लगाता है तो उसमें जो है एक बेहुदा आवाज़ निकलता है। वह बोलने लगता है कि आखिर तुम हमारी फ़ोन रिसीव क्यों नहीं कर रही हो, और हम तुम्हारा बहुत ही वेट कर रहे हैं, कल तो मिले थे लेकिन आज फिर मिलना है। अब जैसे इस बात को फ़हीम खान सुनता है तो उसके जो है उसी समय कान पे ऐसा चटार लगता है कि वह तुरंत ही भन्ना जाता है। वह सोचने लगता है कि हमारे अलावा शाहिदा का कौन हो सकता है। अब जैसे ही शाहिदा आती है तो शाहिदा से जब पूछने लग जाते हैं उसी समय फ़हीम खान शाहिदा काफ़ी भन्ना से जाते हैं और दोनों उसी चीज़ को लेकर काफ़ी झगड़े तकरार हो जाते हैं। इसी झगड़े तकरार के चक्कर में शाहिदा जो होता है, शाहिदा उसी समय फ़हीम खान के ऊपर हाथ उठा देता है, और जब हाथ उठाता है तो उसी के चक्कर में जो होता है फ़हीम खान भी शाहिदा के ऊपर हाथ उठा देता है। हाथ उठाने के चक्कर में अब जो होता है जाकर फ़हीम खान जो होता है उसी समय छुटकारा लेकर अपने घर चला आता है। फ़हीम खान जो होता है अपनी ज़िंदगी रो रो कर गुजारना शुरू कर देता है, लेकिन वह सोचता है कि आखिर शाहिदा की ज़िंदगी में दूसरा कौन आ गया है। अब इसी बीच जैसे अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है तो इसके जो फ़हीम खान के जो घर वाले थे, जैसे इसके पिता को खबर लगता है तो इतना से 4 साल पहले बरेली में ही जाकर फ़हीम खान की शादी कर दी जाती है। वह अपने फ़हीम खान जो होता है अपने ही परिवार के साथ खुशी मन से भी रहना शुरू कर देता है। इसी बीच फ़हीम खान के 2 बच्चे भी होते हैं। अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। ज़िंदगी गुजारने के लिए फ़हीम खान जो होता है रंगाई पुताई का भी काम सीख रखा था। इसकी वजह से रंगाई पुताई का काम करते करते अपने परिवार का खर्चा भी चलाता है। वक्त गुजरना शुरू हो जाता है। वक्त गुजरने के बीच लगभग ठीक 1 महीने, घटना से 1 महीने पहले की बात है कि उसी समय फ़हीम खान के कानों में यह खबर पड़ता है कि वह जो होता है शाहिदा की जो दूसरा प्रेमी था, प्रेमी उसको धोखा दे चुका है और शाहिदा इसी की वजह से वह जो होता है आत्महत्या करने की प्लान बना रही है। यह खबर लगता है अफसाना की वजह से, क्योंकि अफसाना ने उसी समय यह खबर जो होता है आकर फ़हीम खान के कानों में भर दी थी। अब जैसे ही वह अफसाना जो होती है फ़हीम खान का मोबाइल नंबर ले लेती है तो मोबाइल नंबर पाते ही अब जो होती है शाहिदा उसी समय कॉल भी कर देती है। जब कॉल करती है फ़हीम खान के मोबाइल नंबर पर तो बात करते करते वह दोनों इसी बीच इतना झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं कि झगड़े तकरार के बीच इनके हाथापाई बनना शुरू हो जाते हैं। बस बात इतना थी कि वह दोनों जो है उसी समय कॉल पर थे, लेकिन कॉल काटते ही कुछ वक्त बीतने लगता है। लेकिन दूसरे दिन का वक्त जो होता है उसी समय अब जो होता है फ़हीम खान अफसाना से आके मिलता है। तो अफसाना जो होती है फ़हीम खान से काफ़ी दबाव मारती है कि तुम जाकर शाहिदा से मिल लो, क्योंकि शाहिदा तुम्हारी बगैर अब जी नहीं पाएगी। और जैसे का तैसे मौका निकाल कर फ़हीम खान जो होता है शाहिदा से जाकर मिलता है, लेकिन मिलने की बजाय इनमें जितना संबंध होना था इनका संबंध का सिलसिला वहीं पर काफ़ी बिछड़ सा जाता है। बिछड़ जाने की तकरार इतना बढ़ जाता है कि यहीं पर दोनों पर हाथापाई हो जाता है और शाहिदा और उस समय फ़हीम खान के बीच इतना हाथापाई हो जाता है कि वहाँ पर मार पिटाई होने के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। वहीं पर फ़हीम खान अपने घर चला आता है, लेकिन शाहिदा का जो भाई होता है जिसान के कानों में जैसे यह खबर पहुंचती है कि उसी फ़हीम खान की बदौलत ही हमारी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, तो उसी समय जिसान जो होता है एक ख़तरनाक फ़ैसला ले लेता है। वह सोचता है हम इस फ़हीम खान को ही इस दुनिया से हटा देंगे। और उसी समय जो होता है जिसान अपनी बहन के ही वह जो सहेली होता है अफसाना से आके मिलता है। अफसाना से आकर तुरंत ही आकर फ़हीम खान के बारे में ठिकाने लगाने के बारे में बात करने लगता है। अफसाना जो होती है तुरंत ही जिसान का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अफसाना का जो पति होता है सलीम, वह भी साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी वह शाहिदा को भी लग चुका था, लेकिन शाहिदा भी जो होती है वह अपने भाई का वह जो होता है पूरा साथ देने के लिए तैयार हो गई होती है। लेकिन इन्हीं षड्यंत्र के तहत यह जो होते हैं 19 मई 2021 का दिन होता है। उसी समय जो होती है शाहिदा कैसे का तैसे कर मीठी बातों में उलझाकर फ़हीम खान को ही वह अलीगढ़ बुला लेती है। अलीगढ़ बुलाने के बदौलत वह जो होती है एक मकान में जाते हैं और उसी मकान में जो होता है वह जाकर और शाहिदा का जो भाई होता है जिसान भी बैठा होता है, लेकिन जिसान के साथ बैठी होती है अफसाना भी, लेकिन अफसाना का जो पति होता है सलीम भी बैठा होता है। लेकिन उसी बीच जो होता है जैसे वह पहुंचता है फ़हीम खान देखता इन चारों को काफ़ी जो है शोर में पड़ जाता है, लेकिन शाहिदा भी साथ में होती है। तो वह इन दोनों चारों मिलकर वहीं पर बहला फुसला कर फ़हीम खान को बैठाते हैं। फ़हीम खान जो होता है बैठ जाता है, लेकिन खाना खाते वक्त जो होता है जब पार्टी करना शुरू कर देते हैं तो एक गिलास होता है, उसी गिलास में जो होता है फ़हीम खान के गिलास में जो होता है उसी समय जाकर वह जिसान जो होता है अपने जेब से काफ़ी नशीली पदार्थ निकालता है। निकालने के बाद फ़हीम के गिलास में मिला देता है, लेकिन फ़हीम जो होता है देख नहीं पाता और वह गिलास पी लेता है और वहीं पर जो है बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद अब जो होता है जिसान और वह जो होता है अफसाना और तुरंत जो होता है अफसाना का जो पति होता है सलीम, वहीं पर दोनों चारों मिलकर और वहीं पर उसको एक बोरे में भरते हैं और भरने के बाद तुरंत ही ले जाते हैं
हरदुआगंज के ही क्षेत्र पड़ता है। हरदुआगंज क्षेत्र के पास एक पुल पड़ता है, बेरटा का पुल, और वहीं पर ले जाकर अब जो होता है उस समय अफसाना और सलीम और उसका जो वह होती है वह लेकर शाहिदा चारों मिलकर वहीं पर उसके बॉडी को ही पुल से एक जिंदा ही फेंक देते हैं और वहाँ पर पत्थर के सहित फेंकते हैं ताकि उसका बॉडी ऊपर ना आए और अपने अपने घर चले आते हैं। वाकई में दोस्तों, जब पुलिस यह सच्चाई सुनती है कि जो है शाहिदा और यह जो होती है अफसाना पुलिस के सामने जैसी यह सच्चाई रखते हैं, उसके बाद पुलिस तो हैरान हो जाती है। लेकिन पुलिस की जैसी एक टीम होती है, उसी घटना के वक्त जब सुना जा रहा था तो पुलिस की टीम दूसरे ही थाने से यह खबर पाती है कि 28 मई 2021 को ही उसी के ही क्षेत्र के पास एक नहर पड़ता है। उसी नहर जो पड़ता है हरदुआगंज के नहर के पास ही एक डेड बॉडी मिली थी, और डेड बॉडी मिली थी पुलिस को काफ़ी जो है सड़ा गला बॉडी मिला था, और पुलिस ने उस डेड बॉडी का जो होता है ले जाकर दाह संस्कार भी कर दिया था। लेकिन उसके जो कपड़े हैं पुलिस ने रख लिया था, लेकिन पुलिस को जो ही कपड़ा जो होता है वह जाकर चंदौसी पुलिस थाने को टीम को लग चुकी थी। और इसी कपड़े की बदौलत जो होता है पुलिस उसी समय फ़हीम खान की पत्नी को जो बुलाती है, तो उसकी जो पत्नी होती है उस कपड़े को पहचान भी लेती है। पहचानती इसलिए है कि उसकी जो पत्नी होती है फ़हीम खान की, कि उस कपड़े को पहले तो एक बार उसने उसको सिला था, और सिलने की बदौलत उसको नीचे कई बार फटे थे, उसको कई बार सिला था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी ने उस पैंट को जल्द से जल्द पहचान लिया था। और पहचानने की वजह से पुलिस की टीम जो होती है उस समय पूरा विश्वास हो जाता है कि यह बॉडी जो होता है यह फ़हीम खान का था। और पुलिस उसी समय ले जाकर पुलिस की जो टीम होती है और इन्हीं की बिना पर साना के पति जो होते हैं सहीम को भी अपनी कस्टडी में लेती है, और लेने की बदौलत जो होती है पुलिस की एक टीम और जाती है, वह जाकर शाहिदा के ही भाई होता है, शाहिदा का भाई जो होता है जिसान को भी पुलिस अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद इन चारों को पुलिस ले जाती है 23 जून 2021 को ही वहाँ के ही नज़दीकी कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में ले जाने के बाद इन चारों को ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।